बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। लास्ट वाले एक व्लॉग पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने जाना है पेरिस लगाने के लिए स्टॉल, और वहाँ पे कपड़ों का स्टॉल मैंने लगाना था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज हम लोग जा रहे थे जी कपड़ों का स्टॉल लगाने के लिए। हम लोगों ने ना 12 बजे वहाँ पहुँचना था, और हम लोग घर से निकले तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे, क्योंकि यहाँ पे 25 दिसंबर का आपको पता ही है फेस्टा था क्रिश्चियंस का, और तब ये ट्रेन्स बसों का बहुत इशू होता है। ये अपने शेड्यूल से बहुत कम जो है ना वो चल रही होती हैं। सो आज मैं आपके मुताबिक हमें तकरीबन 3 आवर्स जो है ना वो लगने थे जाने के लिए। और मैं आपको बताऊँ, हमारे साथ थोड़ा सा मिस हैपन ये हुआ कि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमें शायद ना पहले बतानी ही नहीं चाहिए। जहाँ पे इतने अच्छे लोग आपको देख रहे होते हैं ना, इतनी सारी दुआएं दे रहे होते हैं, उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे बहुत हसद कर रहे होते हैं, और यकीनन नज़र जो है ना वो बरहक है और नज़र लग भी जाती है। पता नहीं कुछ लोग क्या क्या सोच रहे होते हैं और नज़र लग जाती है। हम लोग तो बड़ी खुशी अपनी कुछ चीज़ें जो है ना वैसी शेयर कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आज के बाद तो शायद मैं कहती हूँ ऐसी चीज़ें पहले शेयर मुझे करनी ही नहीं चाहिए, और मैं बड़ी जो है ना वो एहतियात करूँगी। मैंने बड़ी हैप्पीली जो है ना वो शेयर किया। आज से 3-4 दिन पहले मैंने बताया था, और हुआ कुछ इस तरह से। पाकिस्तान से मेरा जो नेक्स्ट पार्सल था ना वो आ जाना था मेरे इस इवेंट से 2 दिन पहले, और मेरे पास जो है ना उसका नोटिफिकेशन भी आ गया कि इस टाइम से इस टाइम तक जो डिलीवरी है, दिन को 12-1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक डिलीवरी जो है वो आ जाएगी। तो मैं भी बड़ी खुश थी कि चलो न्यू कपड़े जो है ना वो भी आ जाएंगे, क्योंकि पहले कपड़े आपको पता ही है कि मैंने जस्ट थोड़े से मंगवाए थे, बिल्कुल थोड़े से मैंने मंगवाए थे, और मुझे था कि चलो स्टॉल लगाना है, थोड़े से मैं और मंगवा लूँ। और कोई भी जो काम है ना, इंसान ऑब्वियसली इतने एकदम से तो इंसान नहीं कर सकता, बहुत छोटे से पैमाने से ही इंसान शुरू करता है। तो मैंने भी बहुत छोटू से पैमाने से जो है ना ये स्टार्ट लिया था। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक भाई हैं, उन्होंने पोस्ट लगाई अपनी फेसबुक पे कि वो होल सेल पे जो है ना बेडशीट्स उनके पास अवेलेबल हैं, वो सेल कर रहे हैं। मैंने उनकी पोस्ट देखी और हमने उनसे कांटेक्ट किया, मेरे हस्बैंड ने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएँ, आके जो है ना मेरे से बेडशीट्स ले सकते हैं। मेरा ये प्लान था कि चलो 8-10 बेडशीटें हम उनसे ले लेंगे। थोड़े से कपड़े जो पाकिस्तान से आने वाले हैं, वो थोड़े से कपड़े पहले पास पड़े हैं, तो हमारा एक अच्छा सा स्टॉल जो है ना वो लग जाएगा। और हम लोग उस भाई ने हमारे साथ जो टाइम सेट किया था, वो जो स्टॉल लगना था उससे 2 दिन पहले का था। मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना हम लोग गए, और वो जहाँ पे रहते हैं वो भी हमारे घर से बहुत दूर था। 2-2.5 घंटे का सफ़र करके हम लोग उनके पास पहुँचे, उनके बताए हुए एड्रेस पे, उनके टाइमिंग के मुताबिक वहाँ पे पहुँचे ही हैं। तो वो भाई का कोई फ्रेंड वो आया, उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पे एक गोदाम लिया हुआ है, और मैं जो है ना बड़ी एग्जीबिशंस लगाता हूँ, और मेरे पास अभी काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने पोस्ट लगाई थी कि अगर किसी को वैसे चाहिए या होलसेल रेट पे चाहिए तो मैं दे दूँगा। अच्छा हुआ कि उनका जो फ्रेंड था वो आया, वो बाहर चले गए कुछ बात करने के लिए। वापस आके तो हमें वो भाई कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा मिस हैपन हो गया है। वो ये कि ये जो गोदाम की चाबी है जिस बंदे के पास है, वो काम पे गया हुआ है, और वो बंदा यहाँ से काफ़ी दूर है। वो हमारे साथ माजरत करने लग गए कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आप लोगों के साथ जो है ना चाबी नहीं पहले ले सका। मुझे था कि वो भाई घर ही हैं, लेकिन आप इस तरह करें, आप कल जो है ना शाम 4 बजे के करीब जो है आप आ जाएं। मैंने भी उनसे 2 टोक सीधी सी बात की कि उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने 8-10 बेडशीट्स लेनी है, तो क्या आपने वैसे ही लेनी है या क्या वजह है। तो हमने भी उनको बताया कि हमने ऐसे स्टॉल लगाना है, और हमने सोचा कि चलें थोड़ी सी आपसे बेडशीट्स लेके वो भी साथ ट्राई करते हैं। तो सारा कुछ जो है ना बड़ा स्मूथ चल रहा था। उनसे उस दिन हमारी बातचीत हो गई, सारा कुछ हो गया। उसी दिन घर वापस आके फिर मैंने वीडियो अपलोड की, जिसमें मैंने अनाउंस किया कि हम लोग स्टॉल लगा रहे हैं, और मैंने बताया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब हमने जाना था 4 बजे के करीब, तो नवीद को मैंने कहा कि ऐसे करते हैं, पहले हम लोग उनको फ़ोन करके एक दफ़ा चाबी का डिस्कस करके कंफर्म करके फिर हम चाहते हैं। पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों ने उनको कॉल्स की, इतनी कॉल्स, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, हमारा फ़ोन नहीं उठाया, हमारे मैसेजेस के जवाब नहीं दिए, कोई कांटेक्ट नहीं किया। ऑब्वियसली जब तक उनसे कांटेक्ट नहीं होता तो हम नहीं जा सकते थे, ना तो हमें उनकी रहाइश का पता था ना कुछ, तो हम नहीं जा सकते थे। वो भी काम वहाँ पे धरे का धरा रह गया, बेडशीट्स भी हमें नहीं मिल सकी। उसके बाद जो यूपीएस का सामान जो है ना वो आना था, वो भी सामान नहीं आया। नए कपड़े जो हमारे आने थे वो भी ना आ सके। हम लोगों ने उनको इतनी सारी कॉल्स की, वो यही कहते रहे कि शाम जो है ना 7 बजे तक इंतज़ार करें, 6 बजे तक इंतज़ार करें, इतना सारा रश है, आपके कपड़े जो हैं वो आ जाएंगे।
लेकिन हमारे कपड़े नहीं आए। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो भी नहीं आए। फिर 25 दिसंबर को तो वैसे ही नहीं आ सकते थे क्योंकि यहाँ पे छुट्टी थी तो नहीं आ सकते थे, हमने स्टॉल लगाना था। बड़ा सारा मेरा जो दिल है ना वो इतना फीका पड़ा, इतना फीका पड़ा। और मुझे ये नसीहत आ गई कि जब तक आप अपना काम डन ना कर ले, काम हो ना जाए ना, आपको बताना नहीं चाहिए। शायद बेशक ये लिखा होता है कि जो जैसे होना है वैसे होना ही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी होती हैं हम अपनी खुशी खुशी से जो है ना वो शेयर कर देती हैं लेकिन नज़र लग जाती है। खैर हमारे पास फिर जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो लेके हम लोग पहुंच आए यहाँ पे स्टॉल पे, और टाइम पे हम लोग आ गए थे। और एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स जस्ट मुझे मिलने के लिए वहाँ पे आए। उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, इतना सारा प्यार, इतनी सारी मोहब्बत देख के ना मुझे वो थोड़ा सा जो दुख था ना कपड़ों ना आने का, वो सब चीज़ों का, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। और आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे इतनी सारी शफ़क़त दी, इतनी सारी मोहब्बत दिखाई। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों की मोहब्बत मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और एक एक बंदे का शुक्रिया। एक आंटी तो बहुत दूर से वहीं, वो कहती हैं कि मैं 43 ईयर से यहाँ फ्रांस में हूँ, आज तक मैं इस मेले पे नहीं आई। वो यकीनन मेरी वीडियो भी देख रही होंगी। जज़ाकल्लाह खैर आप सबका मैं इस वीडियो के ज़रिए भी जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों को कहूँगी कि वो आंटी सिर्फ हमसे मिलने के लिए, इतनी दूर हमसे जस्ट मिलने के लिए आई और थोड़ी देर हमसे मिली, फिर वो चली गई। ये आप लोगों की मोहब्बतें ही हैं और जो आप लोग इतना सारा प्यार करते हैं, इतना सारा प्यार करते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँचे यहाँ मेले पे, और जो थोड़े बहुत हमारे पास कपड़े थे वो हमने स्टॉल लगाया अल्हम्दुलिल्लाह से। और बस जो नसीब में था थोड़ा बहुत काम भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। असल में वहाँ पे जस्ट हमारा स्टॉल नहीं था, बहुत ज़्यादा स्टॉल्स वहाँ पे लगते हैं, कम से कम 15-20 स्टॉल्स वहाँ पे कपड़ों के, ज्वेलरी के, इसके अलावा भी होते हैं। लोगों के पास बड़ी सारी वैरायटी होती है और इतने सारे लोगों के पास जहाँ पे 200-200 पीस थे, वहाँ पे मेरे 20-25 पीस जो है ना वो कहाँ इतनी हैसियत रखते थे। लेकिन कोई बात नहीं, पहला एक्सपीरियंस था, कोई बात नहीं। और जिनसे मैंने स्टॉल की बुकिंग की हुई थी, मैंने इनको एक दिन पहले इन्फॉर्म किया था। मैंने इनको बताया कि इस समय मेरा सामान नहीं आया, लेकिन चूँकि हर काम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि अगर हम स्टॉल नहीं लगाते तो हमें कम से कम 2 दिन पहले बताना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर हमने स्टॉल लगाया। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि वहाँ पे खाने पीने के भी स्टॉल्स पे बहुत ज़्यादा रश था, इतनी ज़बरदस्त किस्म की वैरायटियाँ थी वहाँ पे। हमारी बहुत सारी बहनों ने इतना प्यारा जो है ना खाने का अपना सेटअप भी लगाया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह से, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे कितने सारे लोग, कितनी सारी जो है वो मेहनत करते हैं। जहाँ पे मर्द हजरात जो हैं वो कमाते हैं, वहाँ पे औरतें भी शाना बशाना बहुत मेहनत करती हैं, और जो देख के बहुत अच्छा लगा। नवीद जो है ना बाकी बच्चों के साथ घर थे, मैं, नताशा और फाइक जो है वो चले गए थे पहले सुबह। नवीद ने कहा कि मैं जो है ना शाम को आ जाऊँगा। हुरैन मैडम का घर में कहाँ टिकने वाले थे छोटे वाले बच्चे, और वो आगे फिर डैडी के साथ शाम के टाइम फिर यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स आए, इतनी सारी मोहब्बत के साथ हमें मिले और इतनी सारा उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। कुछ सब्सक्राइबर्स मैंने आपको बताया जस्ट हमें मिलने के लिए आए, जो जिनसे मिल के मुझे भी बहुत जो है ना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे फिर जो है ना हुरैन मैडम जो है ना वो तो थोड़ी देर में सोड़ी पड़ गई थी, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे फिर जल्दी से शाम भी होगी। नवीद थोड़ी देर बस यहाँ पे रुके थे, क्योंकि एक तो वो इतनी दूर आए और उन्होंने फिर आते आते ना 2-3 साग के आर्डर थे वो भी डिलीवर करने थे, उनका चक्कर लगना ही था पेरिस में। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं फिर बच्चों को भी यहाँ पे एक चक्कर लगवा लाता हूँ। थोड़ी देर बैठे, और चूँकि फिर ट्रेनों बसों का इशू था तो मैंने उन्हें कहा कि आप टाइम से चले जाएँ, हम लोग जो है ना रात को फिर जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म होगा तो फिर मैं नताशा जो है वो आ जाएंगे। नवीद जो है ना फिर वो चले गए। और उसके बाद देखें दिन टाइम तो यहाँ पे रश कम था, लेकिन 3-4 बजे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गैदरिंग हो गई थी, और तकरीबन जो 90% 80% जो लोग थे ना, वो मैं कहती हूँ खाने पीने की साइड पे ज़्यादा रश था। लोग जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाने पीने को, और बाकी चीज़ों पर भी था, लेकिन चूँकि कोई ख़ास उससे से इवेंट नहीं था ना, जैसे ईद का इवेंट होता है तो लोग ज़्यादा कपड़े वगैरह लेते हैं। देख रहे हैं जी, आज हमने आखिरकार हम कामयाब हो गए हैं और स्टॉल लग गया है जी। आज जी अब कपड़े सेल हो रहे हैं, पाकिस्तान की ब्रांड आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं जी, कपड़ों के लिए आपको बताया था तो हम आ गए हैं पेरिस में। यहाँ पर मज़े मज़े के खाने के साथ ब्रांड के सूट भी मिलेंगे इंशाल्लाह। 30 यूरो है।
अच्छा, बच्चे जो है ना वो आते हैं साथ, तो मुझे एक लिहाज से बहुत अच्छा लगता है कि जब हम अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी के सफ़र में साथ रखते हैं ना, तो बच्चे भी बहुत कुछ लर्न करते हैं, बहुत कुछ लर्न करते हैं। और मेरे बच्चे तो बहुत छोटे छोटे से थे, बहुत छोटे छोटे थे। रमीज़ फ़ाइक जब से इटली में हमारी शॉप थी तो ये मेरे साथ वहाँ बैठा करते थे, शॉप पे सारा दिन मेरे साथ ही रहते थे। रमीज़ तब सिर्फ 1 साल का था और फ़ाइक जो है वो तकरीबन 3 साल का था। और इन बच्चों को तब से आदत है और बच्चे मैं कहती हूँ वक्त और हालात से बहुत कुछ सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तो कभी हम लोगों ने गिव अप नहीं किया। जितना भी होता है काम हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से करते हैं, जहाँ मौका मिलता है जितना काम हो सकता है हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि नवीद अपनी बीमारी को भूल के हमारा इतना सारा साथ देते हैं, इतना सारा हमें उनकी सपोर्ट के बगैर तो शायद मैं कभी भी कुछ भी ना कर सकूं। उनकी सपोर्ट साथ होती है, उनका साथ होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो चल रही है। अच्छा, यहाँ पे नवीद तैयार होगी घर जाने के लिए, लेकिन हुरैन मैडम कहती है कि नहीं मैं घर नहीं जाऊँगी, मामा घर जाएगी तो मैं घर जाऊँगी। लेकिन बड़े भी प्यार श्यार से जो है ना मैंने उसको भेजा डैडी के साथ घर। मैंने कहा नहीं, जब हमने रात को आना है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जानी है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ये रात 10 बजे तक होता है, दिन को 12 बजे से लेके। और ये जायका रेस्टोरेंट पे था, जिन बहनों को नहीं पता चले मैंने कहा मैं उनको भी बता दूँ। यहाँ पे भी हुरैन मैडम को मैंने बड़े प्यार से इसके ग्लव्स वगैरह पहनाए, तो यही ज़िद कर रही थी कि मामा मुझे जो है ना नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही जाना है। बस छोटे बच्चे हैं ना, फिर वो छोटे बच्चे जो है ना ऐसे ही करते हैं। और रमीज़ ने कहा मामा चूँकि फ़ाइक सुबह आपके साथ आया था इसलिए अब मैं आपके साथ रहूँगा, रात को मैं आपके साथ जाऊँगा और जो फ़ाइक है ना वो भी डैडी के साथ जाएगा। फिर जो है ना हुरैन, फ़ाइक और जो है नवीद वो चले गए घर और थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ वहाँ से खाया, फिर लोग चले गए घर। उसके बाद मैं, नताशा और रमीज़ जो है ना हम लोग वहाँ पर रह गए। रमीज़ ने सेल लगा दिया है जी, जल्दी जल्दी से आ जाए जी जिसने आना है स्टाल। रमीज़ तो ना हंस रहा था, मुझे कहता है मामा मुझे एक माइक ला दे। मैं यहाँ पे जो है ना माइक में मैं ऐलान करता हूँ 2 पीस का ये प्राइस है, 3 पीस की जो है ना ये प्राइस है। और बस हम माँ बेटा ना फिर हंस रहे थे। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से दिन बहुत अच्छा सा गुजरा। आपको पता ही है कि बड़ा कुछ इंसान सीखता है, नई जगह पे इंसान जाता है तो इतने लोगों से मुलाकात होती है, बड़ा कुछ इंसान सीखता है, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ समझ आती है। और वहाँ पे एक स्टॉल लगाया हुआ था, एक इंडिया की कोई सिस्टर है उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था और माशाल्लाह उनके पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो कपड़ों की वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा उनके पास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रश था। फिर मैं लास्ट में फिर मैं उनके पास गई, थोड़ा सा मैंने उनसे पूछा कि वो कैसे मंगवाती है। मुझे लगा शायद वो पाकिस्तान से है ना, लेकिन जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया नहीं मैं इंडिया से हूँ और इंडिया में कपड़े जो हैं वो काफ़ी सस्ते मिलते हैं, प्लस वहाँ से यहाँ पर मंगवाने के चार्जेस भी कम होते हैं। पाकिस्तान से यहाँ पर मंगवाने के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो पे करने पड़ते हैं। खैर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से जितना नसीब में था वो हमारी सेल हो गई। जो कपड़े बच गए वो हमने उतारे, उनको हमने फिर पैक शैक किया अच्छी तरह से, उनको समेटा, यहाँ पे हमने फिर उनको रखा। रमीज़ ने कहा मम्मा आप छोड़ दो, मैं जो है ना सारे हैंगर से उतारता हूँ और आपके साथ पैक करवाता हूँ। बस जी फिर हमने जो बाकी बच जाने वाले कपड़े थे उनको हमने पैक किया। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हम लोगों ने वापस लोकल ही आना था, लेकिन हमारे साथ एक स्टॉल लगाया हुआ था एक सिस्टर ने कोई पेंटिंग का ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बस निकल रही हैं, जा रही हैं, आपके पास गाड़ी है? तो मैंने कहा नहीं हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। उन्होंने कहा प्लीज़ आप रुक जाएं, मैं आपको जो है ना ड्रॉप कर देती हूँ। उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आप बच्चों के साथ आधी रात को जो है ना लोकल जाएं, और आज तो वैसे भी फेस्टिवल है, ट्रेन बसों का जो है ना बहुत इशू है, तो मैं आपको जहाँ तक हो सकता है मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। इनसे मैं पहले कभी भी नहीं मिली थी, ना इनको मेरे चैनल का पता है किसी भी चीज़ का। वहाँ पे हमारी फ़र्स्ट इनसे मुलाकात थी, वहाँ ही बैठे बैठे थोड़ी देर इनसे गपशप हुई बस। और ये सिस्टर इतने प्यार से जो है ना हमें छोड़ के गई, गार्दी लियोन तक फिर हमें ये छोड़ के गई। मैंने तो इन्हें बहुत कहा कि नहीं हमें बस वहीं सरसल गार पे ही उतार दें, आगे से हम ट्रेन ले लेंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं आप, मुझे पता है आपको ट्रेनें 2-3 दफ़ा चेंज करनी पड़ेंगी और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको जो है ना छोड़ के आती हूँ जहाँ तक मेरे पास पॉसिबल है। अब मुझे लगता है कि इंसानों के रूप में कुछ फरिश्ते यहाँ पे ना ज़रूर चल फिर रहे होते हैं, तभी तो ये दुनिया चल रही है।
अगर सिर्फ बुरे ही लोग हों तो दुनिया कहाँ चले, और अगर सिर्फ अच्छे ही लोग हों तो बुरे लोगों का कहाँ पता चले। इसलिए मैं कहती हूँ इस चलती फिरती दुनिया में ना अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे अच्छे लोग भी रखे हैं, और ये जो नेकी होती है ना ये हर एक के नसीब में नहीं होती है, हर एक के हिस्से में नहीं आती है। वो सिस्टर मुझे कहती हैं कि खुश नसीब आप नहीं कि मैं आपको मिली, खुश नसीब मैं हूँ कि मुझे नेकी का मौका मिला। और उनकी ये बात मुझे हमेशा हमेशा जो है ना याद रहेगी। बड़ी मोहब्बत से यहाँ पे उन्होंने हमें सीएफ किया, उतारा, हमारा सामान बाहर निकाला। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच उनका। इतनी सारी उनके लिए दुआएं निकली, वरना हमें एक बस लेनी पड़ती, फिर हमें मेट्रो लेनी पड़ती, फिर दूसरी मेट्रो, फिर ट्रेन, फिर हम घर रात के तकरीबन 1 बजे पहुँचते। लेकिन उनकी वजह से जो है ना हमें ये सारी परेशानियों से बच के हम लोग गार्जिलियन उतरे। वहाँ से डायरेक्ट हमने अपनी डायरेक्शन की ट्रेन, एक ही ट्रेन ली जिसने हमें हमारे स्टॉप पे उतार दिया। तो अल्लाह ताला जो है ना वही इंसान के लिए असबाब पैदा कर देता है। इंसान सोचता भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात कितनी सारी उसके लिए आसानी कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद को ना फ़िक्र हो रही थी हमारे वापस आने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि नहीं हम लोग आ जाएंगे टाइम से। टैक्सी हम लोग जो है ना हायर नहीं कर सकते, आपको पता ही है यहाँ पर टैक्सी इतनी महंगी है, इतनी महंगी है कि हम लोग जो है ना अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और हाँ, मुझे एक दो सिस्टर ने कहा कि आप जो है ना वो परमी कर लें, आप जो है ना लाइसेंस कर लें, गाड़ी रख लें, आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी तक हमारे पास यहाँ के पेपर्स नहीं हैं, और आपको पता ही है जब तक पेपर्स ना हो आप भी किसी मुल्क का लाइसेंस जो है वो नहीं ले सकते। बस दुआ किया करें अल्लाह ताला की ज़ात मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। आप सब लोग भी मेरी दुआओं में हैं। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि कोई भी जो काम आप लोग करने जा रहे हैं ना वो पहले कभी भी नहीं बताना चाहिए। जब काम हो जाए, सब कुछ हो जाए स्मूथ तरीके से, उसके बाद मुझे लगता है कि उसको बताना चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और जज़ाकल्लाह खैर, जो लोग इतनी सारी दुआएं देते हैं, इतना सारा अप्रिशिएट करते हैं, इतना सारा खुश होते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। मेरी भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का भी दामन खुशियों से भरा हुआ रखे, आमीन। अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को हासदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाह बद से हमेशा हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। और ये देखें जी, जब हम लोग अपने स्टॉप पे उतरे रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। नवीद यहाँ पे आ गए हमें लेने के लिए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। तो बस उसके बाद हम लोग पहुँच आए जी घर, पैदल आराम सुकून से। यहाँ फिर 10 मिनट आगे लगते हैं हमें घर पैदल जाने में। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।